हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए हर साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करना बताऊंगी। बहुत ही परफेक्ट तरीके से हम हर साइज़ के ब्लाउज की कटिंग करना सीख सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है साड़ी का ब्लाउज पीस। तो पहले हम ये बॉर्डर वाला पीस है तो इसे एक साइड में करेंगे और अस्तर को पहले अस्तर पर कटिंग करना सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है कि डबल वाली साइड को अपनी तरफ रखना है और जो ब्लाउज का नाप है, जैसे 14 इंच है, 14 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग करेंगे। फिर उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर के लिए हमें क्या करना है, 6 इंच में एक दो पॉइंट कम करके मार्किंग करनी है। उसके बाद आर्म होल के लिए हमें 6 इंच पर मार्किंग करनी है। अब हमें क्या करना है कि अगर फ्रेंड्स कोई कम साइज़ की महिला है तो उसके लिए हमें 5.5 इंच पर आर्म होल की मार्किंग करनी है और 5 पॉइंट से एक दो पॉइंट ज़्यादा पर शोल्डर की मार्किंग करनी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो चेस्ट का नाप है उस चेस्ट के नाप की मार्किंग करनी है। उसके बाद कमर के लिए हमें मार्किंग करनी है और 1 इंच प्लेटों के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि 2-2 इंच यानी 2 इंच पर हमें ऊपर और 2 इंच पर नीचे दोनों साइडों से इसकी हमें इस तरह से मार्किंग करनी है, क्योंकि ये हमें सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा लेना है। तो इसके लिए इसमें भी हम दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे और इसकी भी लाइन को ड्रॉ कर देंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, आर्म होल की गोलाई करनी है। तो आर्म होल के लिए हम इस तरह से कॉर्नर पर इंची टेप को रखेंगे और 1 इंच पर मार्किंग करके फिर हमें गोलाई करनी है। ऊपर से हमें मिलाते हुए लाना है और जहां हमने सिलाई के लिए सिलाई मार्जिन को छोड़कर फिर गोलाई कर देनी है। उसके बाद बैक साइड की गले की लेंथ की हमें मार्किंग करनी है। तो जितनी भी आपको लेंथ रखनी है बैक साइड के गले की, उससे फ्रेंड्स आधा इंच हमें ज़्यादा लेना है। अब हमें क्या करना है, विड्थ की मार्किंग करनी है। तो ऊपर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे, सॉरी ऊपर 2.5 इंच में एक दो पॉइंट कम करेंगे और नीचे 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। उसके बाद इस तरह से हमें एक बॉक्स बना लेना है। फिर जो भी डिज़ाइन आपको गले की बनानी है उसकी मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, आधा इंच हमें इस तरह से शोल्डर वाली साइड में डाउन करते हुए मार्किंग करनी है। अब ये हमारी परफेक्ट बैक साइड के पर्दे की मार्किंग हो गई। तो अब इसे कट कर देंगे और फ्रेंड्स उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह से दूसरे ब्लाउज पीस को रखना है, मतलब जो आगे वाले ब्लाउज पीस को रखना है उसे किस तरह से रखना है। अब हमें क्या करना है कि ये ब्लाउज पीस बैक साइड वाला कट गया, इसे एक साइड में करेंगे और जो कपड़ा हमें अपनी तरफ हमने किया था उस कपड़े को दूसरी तरफ इस तरह से पलट कर रखेंगे। अब हमें ओपन वाला जो कपड़ा है उसे अपनी साइड में रखना है और उसके बाद जो बैक साइड का कपड़ा है उससे आधा इंच आगे की साइड निकालते हुए इस तरह से रखेंगे और फिर गले की मार्किंग कर लेंगे। आगे वाले गले की मैंने 6 इंच ली है। आप गले की जितनी भी अपने गले की रखती हो उसके अकॉर्डिंग कमबड़ कर लें। उसके बाद आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये आगे मैंने गले वाली साइड में आधा इंच कपड़ा इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि प्लेटों में जब हम प्लेटें डालेंगे तो कपड़ा कम हो जाएगा और इससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। अब हमें नीचे वाली साइड में भी आधा इंच बढ़ाकर लेना है। तो दोनों ब्लाउज पीसों को अब हमने कट कर दिया। इसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि गले की भी कटिंग कर देनी है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि स्लीव्स की कटिंग कैसे करनी है, उसमें झोल बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो उससे पहले फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि आगे वाले पीस की हमें इस तरह से जो पर्दे में हम छांट करते हैं उसे 1 इंच पर इस तरह से गोलाई करेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। अब ये हमारी परफेक्ट पर्दों की कटिंग कट कर तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि स्लीव्स को लेना है। तो जो भी आपको लेंथ लेनी है, अगर बॉर्डर वाला कपड़ा है तो सिर्फ आधा इंच, 1 इंच हमें ज़्यादा कपड़ा लेना है। तो फ्रेंड्स 6 इंच इसकी लेंथ है, 7 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और फिर 3 इंच पर इसकी गोलाई करते हुए इस तरह से कटिंग कर देंगे।
तो स्लीव्स की हम बहुत ही आसानी से इस तरह से जब कटिंग करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी झोल नहीं आएगी और ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब इसके बाद हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि साड़ी वाले ब्लाउज पीस को कट करना है। तो उसके लिए हमें इसे इस तरह से रखना है, बिल्कुल मिलाते हुए, और दूसरे वाले पर्दे को इस तरह से रखना है। जब हम इस पर्दे को इस तरह से रखेंगे तो कपड़ा काफ़ी बच जाएगा और इस बचे हुए कपड़े से हम ब्लाउज में डिज़ाइन भी बना सकते हैं या फिर कम कपड़े में भी ब्लाउज को बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं, ब्लाउज काटना सीख रहे हैं, तो पहले या तो पेपर पर कटिंग करना सीखें, और अगर पेपर पर कटिंग आपको थोड़ी बहुत ब्लाउज की कटिंग आती हो तो फिर सादा ब्लाउज की कटिंग करना सीखें। शुरू में तो फ्रेंड्स डर लगता है, लेकिन जब हम लोग 1-2 बार ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम दूसरे वाले पर्दे को भी कट कर देंगे और इसके बाद ये स्लीव्स को कट करेंगे और बचे हुए कपड़े को हम किसी और डिज़ाइन के लिए इसमें यूज करेंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसान तरीके से ब्लाउज की कटिंग करना सीख जाएंगे और घर पर ही हम ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं। पैसों को भी बचा सकते हैं फ्रेंड्स, और खाली समय को भी उपयोग कर सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा ये आइडिया कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे मैं आपको अपने नए आइडियाज़ की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले भेज सकूं। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अब हम स्लीव्स को भी कट कर देंगे और फिर ब्लाउज की बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हमारी कट कर तैयार हो जाएगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।